हेलो फ्रेंड, बेमेतरा जिला अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंतर्गत जो है विभिन्न पदों पर वैकेंसी जारी हुई है, जिनके बारे में पूरी चर्चा की जानी है। देख सकते हैं आप लोग, बेमेतरा में दिनांक 10/3/2023 को वैकेंसी जारी हुई है, जिनमें जो है सेवा में लिए जाने वाले पद का नाम, स्वीकृति संख्या, पद की सेवा प्रदाय राशि एक मुश्त, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, इनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। दिए गए हैं फर्स्ट में लेबोरेटरी टेक्निकल के अंतर्गत जो है 4 पद स्वीकृत किए गए हैं, और जिनमें जो है एक मुश्त राशि देय होगा 11,130 रुपये, जिनमें जो है शैक्षणिक योग्यता में होना चाहिए DMLT और BMLT पैरामेडिकल इन पैथोलॉजी कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में। इस प्रकार से जो है पैरामेडिकल काउंसिल में जो है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे दिया गया टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पायर्ड चिल्ड्रन, इसमें जो है एक पोस्ट है, और जिनमें जो है राशि दी जानी है 11,130 रुपये। डिप्लोमा इन टेक्निकल यंग डिफ एंड हियरिंग हैंडीकैप, इनके अंतर्गत जो है इस प्रकार से शैक्षणिक योग्यता है। तीसरे नंबर पे है सेकंड एनएम की जिन लोगों ने कोर्स की है, इसमें जो है 3 पद की स्वीकृति की गई है। आप लोग बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। इनमें जो है एक मुश्त वेतन दिया गया है 11,130 रुपये, जो है 12वीं पास और एनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एनएम का सर्टिफिकेट नहीं है तो INC से कोर्स किए गए उनका होना चाहिए। इस प्रकार से नर्सिंग किए गए कैंडिडेट भी जो है सेकंड एनएम के कोर्स पर जो है अपना पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे दिया गया है एनएम, इसमें जो है एनएम के अंतर्गत जो है 2 पद स्वीकृत संख्या है, जिनमें जो है वेतन जो है देय होगा 11,130 रुपये, जो है इनमें भी जो है 12वीं पास अनिवार्य है, और एनएम का कोर्स भी होना चाहिए, INC की कोर्स भी ये होना चाहिए, और यह नहीं है तो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका कंप्लीट होना चाहिए। और 5वें नंबर पर दिया गया है लैब असिस्टेंट पे 2 पद रिक्त है, और इनमें जो है एक मुश्त वेतन देय है 11,130 रुपये। इनमें जो है 12वीं पास अनिवार्य है, और बायोलॉजी सब्जेक्ट लिए होना आवश्यक है। और 6वें नंबर पे है JR सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इनमें जो है एक पोस्ट रिक्त है, और इनमें जो है देय राशि है 11,130 रुपये। इनमें जो है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है 12वीं पास विथ 1 ईयर जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोर्स का चाहिए। 12वीं पास के साथ जो है DCA कंप्लीट होना चाहिए, 1 साल का कोर्स है, ठीक है, कंप्यूटर के अंतर्गत। इस प्रकार से जो है आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु निर्धारित तिथि है, और इन 6 पदों के लिए जो है तिथि 16/3/2023 तक लास्ट तिथि है, जिनमें जो है प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक जो है आवेदन आप लोग आमंत्रित कर सकते हैं। और अन्य जानकारी नीचे आप लोग देख सकते हैं www.bemetara.government.in पर देखी जा सकती है। इनमें जो है भर्ती की नियम एवं शर्तें इस प्रकार से रहेगी। विज्ञापन से संबंधित समस्त दिशा निर्देश जिले की वेबसाइट में दी गई है। जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी, और मेरिट क्रमानुसार जो प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। सेवा प्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल आचरण नियम 1965 में शामिल होंगे। सेवा के लिए जाने वाले पद के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमित पद पूर्ति होने तक ही सेवा ली जाएगी, ठीक है। सेवा प्रदाता अपने कार्यकाल के दौरान जो है निजी संस्था में कार्य नहीं कर सकते। यदि कोई उम्मीदवार सेवा अवधि के दौरान निजी संस्था में कार्य करते पाए जाते हैं तो उनकी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकती है, ठीक है। 6वें में दिया गया है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जिस संस्था से प्राप्त है वह संस्था मान्यता प्राप्त एवं छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है, ठीक है। और 7वें नंबर पर दिया गया है आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2021 को न्यूनतम 18 वर्ष का, अधिकतम जो है 70 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है। 1 जनवरी 2021 के अनुसार जो है 18 वर्ष तक कंप्लीट होना चाहिए, और अधिकतम जो है 70 वर्ष तक होनी चाहिए। उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापित करने हेतु 10वीं या 12वीं की अंकसूची की 6% संलग्न करनी। 12वीं की अंकसूची में तो आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा होता, 10वीं की अंकसूची अनिवार्य करनी होगी, ठीक है, 10वीं एवं 12वीं। इस प्रकार से 8वें नंबर पर दिया गया है अभ्यर्थी 1 से अधिक पदों पर आवेदन कर सकते हैं, किंतु प्रत्येक पद पर अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। 9वें पर है
अभ्यर्थी को अपनी पहचान हेतु आधार कार्ड की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। 10वें क्रम पे है, सेवा प्रदाता सेवा काल समाप्त होने के पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा 1 माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर 1 माह का वेतन जमा कर देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। ठीक है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपना निर्धारित स्थान पर स्वसत्यापित नवीनतम पासपोर्ट सहित फोटो चस्पा करना आवश्यक है। स्वसत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करना अनिवार्य है। ठीक है। सेवा प्रदाता को सेवा समाप्ति के पश्चात सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार का पेंशन, उपादान व मृत्यु संबंधी लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी इसको। ठीक है। 13 क्रम पे है, चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद या समस्या का अंतिम निर्णय लेने के अधिकार जो है अध्यक्ष चयन समिति कलेक्टर के पास सुरक्षित रहेगी। और 14 क्रम पे है, सेवा प्रदाता का चयन उपरांत कार्यालय में आवेदक की उपस्थिति के समय ही मूल प्रमाण पत्रों की जांच सत्यापन का कार्य पूर्ण कार्यालय में किया जाएगा। प्रमाण पत्र पर त्रुटिपूर्ण या गलत पाए जाने की स्थिति में उम्मीदवार का चयन निरस्त किया जा सकता है। ठीक है। 15 क्रम पे दिया गया है, लिखित परीक्षा या कौशल परीक्षा साक्षात हेतु प्रवीण सूची तैयार की जाएंगी जिसमें जो है शैक्षणिक योग्यता रहेगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता स्नातक या स्नातकोत्तर के सभी वर्षों के प्राप्तांक प्रतिशत का जो है 70% लिया जाएगा। अनुभव का जो है 10% अंक लिए जाएंगे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष 2 हेतु 2 अंक एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र केवल केंद्र व राज्य सरकार के उपक्रम शासकीय अर्धशासकीय पदों पर पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रति पूर्ण वर्ष के मान से अंक दिए जाएंगे। ठीक है। और कोविड-19 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में SDR, FDMF है CRA अंतर्गत निरंतर 6 माह का कार्य अनुभव रखने वाले अस्थायी कर्मचारी को ही अनुभव का 10 अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है। कौशल परीक्षा का 20 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से 16 क्रम पे जो है सेवाएं के लिए अंतिम प्रवीण सूची अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्नातकोत्तर के सभी वर्षों को प्राप्तांक प्रतिशत 70% अनुभव के साथ दिया जाएगा। इस प्रकार से अन्य जानकारी आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार जो है मेरे द्वारा आप लोगों को दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि इस प्रकार जो आवेदन का प्रारूप रहेगा जिसमें जो आप लोग सब अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। स्व हस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना होगा। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर इस प्रकार से जो है आवेदन का प्रारूप रहेगा जिसमें आप लोगों को सभी प्रकार की जानकारी को पूरा फिलअप कर लेना है, उसके बाद जो है जमा करना है। इस प्रकार मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। ठीक है। मेरे YouTube चैनल में आप सभी बने रहने के लिए धन्यवाद।